लेकिन वो तो कहते हैं कि आपका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो तो 34 बरस के बूढ़े होते थे। मैं इसी बात को आप बोल रहा हूँ। मैंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को आप 70 वर्ष कर दिया, वो तो उनका तो क्लेम ये है। यस यस यस, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत ही अच्छा सवाल है, जो जिसने इस देश की और लोग जनता के आंखों पर पर्दा और सरकारों के आंखों पर पर्दा डाला हुआ है। वास्तविकता ये है कि देश के लोगों की और दुनिया के लोगों की लाइफ एक्सपीरियंसी एलोपैथी से, मॉडर्न मेडिसिन से, डॉक्टरों के होने से नहीं बढ़ी है, वो बढ़ी है आपकी सुरक्षा से। जो सेना वहां खड़ी है, आप सुरक्षित जीवन हो, आपका मन स्टेबल हो गया, आपका जो हेल्दी आपका घर है, निवारा है, आपके जो रेसिडेंस है उसमें जो हेल्दी कंडीशंस है उससे आप हेल्दी हुए हो, आपका शुद्ध पेयजल जिससे आप हेल्दी हुए हो, आपका जो पोषक आहार है उससे आप हेल्दी हुए हो, उस आपका जो एजुकेशन का लेवल है वो बढ़ा है उससे आप हेल्दी हुए हो। नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं, नहीं नहीं एक मिनट, ये तो अंग्रेज कह रहे हैं पिछले 200 साल का, ये तो फ्रॉड है, झूठा झूठा ये मेरी नैरेटिव। बात मैं पूरी कह होने रहा हूं दीजिए। कि हमारे यहाँ तो 80-90 साल लोग जीते थे ना, मैं बताता हूँ, मैं आ हजार रहा वर्ष हूँ, पहले, मैं आता हूँ, हजार मैं वर्ष आता हूँ, पहले। मैं आ रहा ये हूँ, मैं ये आ रहा जो हूँ, एडल्ट्रेशन हुआ ये तो अंग्रेजों से हुआ। मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। तो मेरी बात 1 मिनट के लिए पूरी होने दीजिए। देखिए कि इन्होंने इस दावे को झूठा दावा किया, मैंने अभी यही बात बोला था कि झूठ को सही साबित करना और सही को झूठ साबित करना, यही इसमें एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन के सभी डॉक्टर्स एकदम एक्सपर्ट है। इन्होंने ये झूठा दावा करने मात्र से दुनिया के लोग अभिभूत हो गए। इन्होंने बड़े विश्वास से अपने और भरोसे से अपने आप को डॉक्टरों के प्रति सौंप दिया कि देखो डॉक्टर माए बाप मेरी आयु बढ़ाएगा, और इन्होंने हमारे शरीर के साथ खेलना शुरू किया और बीमारियों का तांता बढ़ गया। 1977 में डब्ल्यूएचओ ने कॉन्फ्रेंस ली जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिन्होंने डिक्लेरेशन की, वहां पे एक प्रस्ताव रखा कि हेल्थ फॉर ऑल बाय 2080, सन 2000 तक सबको हेल्थ मिलेगी, ऐसी व्यवस्था हमको दुनिया में करना है और हर देश को इसमें करना है। फिर अगले ही साल 1978 में अल्मा अट्टा, जो अभी का कजाकिस्तान है, पहले की ये रसिया थी, उस समय अल्मा अट्टा में ये इसको डिक्लेरेशन ऑफ अल्मा अट्टा कराया गया है। इसमें डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ दोनों ने मिलकर ये डिक्लेरेशन साइन किया और इसमें लगभग 140 देशों के प्रतिनिधि और कई हेल्थ संगठन शामिल थे और सबके सामने डिक्लेयर किया कि हेल्थ इज द बेसिक राइट ऑफ ह्यूमन, मतलब हेल्थ हमारा मूलभूत हक है और सभी देशों के सरकारों का ये जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों की हेल्थ की जिम्मेदारी ले, ये उनका मुख्य दायित्व होगा। लेकिन मिला क्या, आज 50 साल हो गए 1977 को लगभग, और मिला हर बीमारी के लिए गोली, महंगा चेकअप, उपचार, सर्जरी, और इमरजेंसी में आज आप देखिए जगह जगह सायरन बजते रहते हैं और एम्बुलेंस। तो इमरजेंसी बढ़ना यही एक साबित करता है कि इमरजेंसी कब आती है, जब सेना फेलियर हो जाती है। डॉक्टर फेलियर होंगे तो इमरजेंसी बढ़ेगी। तो ये पूरी तरह से फेलियर है इस तंत्र का, डब्ल्यूएचओ का खुद का फेलियर है और पूरे डॉक्टर फेटर्निटी का फेलियर है कि ये कभी ये साबित नहीं, ये केवल झूठे दावे पेश करते हैं और हम लोग आंखें मूंद कर इसको मान लेते हैं। इसलिए आपने जो दावा किया कि ये 70 साल हमारे हुए, इनके कारण नहीं हुए हैं, ये हमारी अपनी उद्यमिता है, हमारा पुरुषार्थ है, हमने अपनी हेल्थ को बरकरार रखा योग से, व्यायाम से। और डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब कोई एक्सीडेंट कर जाता है जिसकी सर्जरी होती है, आयुर्वेद इस बात को कहता है कि 100 साल से हमारी आयु होती है। ब्लीडिंग को ये मेडिकल साइंस रोक देता है। आपकी हड्डी टूट गई, हड्डी को जोड़ता है। अरे ये तो टेक्निक्स है ना साहब, इसमें मेडिकल साइंस कहाँ है? आपका ब्लीडिंग में कोई पट्टी बांध देना या हड्डी को जोड़ देना, जोड़ना केवल है, हीलिंग तो कुछ ब्लीडिंग्स के बारे में भी बताइए ना। ब्लीडिंग्स में अगर वो जो दवाइयां देते हैं उसकी वजह से ब्लीडिंग्स रुकती है या ब्लीडिंग स्वयं रुक जाती है? शरीर की हर समय, हर क्रिटिकल कंडीशन में हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो काम करती है। नेचर प्रोटेक्ट्स हमारा शरीर, आज से नहीं लाखों सालों की हमारे डीएनए प्रोग्रेसिव आज तक इवोल्यूट होती आई है। मैं यही जानना चाहता हूं कि भाई, मैं यही जानना चाहता हूं कि चंद्रगुप्त के जमाने में तो ये मॉडर्न मेडिसिन नहीं था, अलेक्जेंडर के भी जमाने में नहीं था, तो उस वक्त खून कैसे रुकता होगा? इतने मारकाट होते थे। इसी देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर मेडिकल हिस्ट्री करना पड़ेगा। अगर ब्लीडिंग हो रहा है और आप पेशेंट को लगभग 50-60 मिली शहद पिला दो, तब भी उसका हर जगह से ब्लीडिंग रुक जाएगा। इतना सिंपल। ये जो दावा करते आ रहे शहद, हाँ, अच्छा। अगर आपको उपलब्ध हो जाए, आप शहद पिला दो और वो आपके शरीर में चले जाए तो कुछ ही मिनटों में आपका ब्लीडिंग कम हो जाएगा। और फिर आयुर्वेद में ऐसी दवाइयां भी है जिससे आपका ब्लीडिंग कम हो सकता है। और फिर पट्टी बांध देना, उसको दवाइयां देके कुछ ब्लीडिंग को रोक देना, ये आपको तात्कालिक फायदा राहत तो दे सकता है लेकिन हेल्थ कभी नहीं दे सकता। आपको चाहिए क्या? हेल्थ चाहिए, राहत चाहिए।
पूरी दुनिया राहत में उलझी पड़ी है। केवल मेरा बीपी कम हो गया, शुगर कम हो गया, बुखार कम हो गया, सर्दी कम हो गई, तो नहीं, खांसी कम हो मॉडर्न गई, मेडिकल साइंस को आप मैंने तात्कालिक राहत तक के लिए कम से कम स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तात्कालिक राहत देने हाँ, वाला साइंस। ये भी देखो, ये सुनने वाली बात आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि 200 साल मिले पूरी दुनिया में मॉडर्न मेडिसिन को। करोड़ों डॉक्टर्स हुए, दुनिया का बेस्ट टैलेंट इसमें 200 साल तक काम कर रहा, अरबों पेशेंट इन्होंने देखे, ठीक है, और खरबों डॉलर्स और दुनिया देश के अरब और दुनिया के इन्होंने मतलब इन्होंने अपने जेब में डाले। और उसके बाद में केवल 1 से 2% लोगों का ट्रीटमेंट नहीं, केवल मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए। मैकेनिकल सपोर्ट क्या है? हड्डी जोड़ दी, पट्टी बांध दी, है ना, कुछ डेंटिंग पेंटिंग कर लिया, आपका कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी कर ली, करेक्टिव सर्जरी कर ली। ये डेंटिंग पेंटिंग है साहब, मेडिकल साइंस नहीं है। आप जिस मेडिकल साइंस की दवाई देते हो वो कहीं नहीं है, ये केवल इंजीनियरिंग है, ये केवल मैकेनिकल सपोर्ट है। लेकिन एक मैकेनिक इनसे ज्यादा अच्छा है। कैसे? अगर आपकी गाड़ी खराब हुई तो आपका कंसेंट फॉर्म नहीं लेगा, वो आपकी गाड़ी दुरुस्त करके आपको ला के देगा, और उसके लिए उसकी आपकी गाड़ी में जो खराबी हुई है उसका डायग्नोसिस करने के लिए किसी लैब टेस्ट में नहीं भेजेगा आपकी गाड़ी को, उसके अलग से चार्ज नहीं करेगा। तो यहाँ हर डॉक्टर क्या करेगा? बात है, एक डॉक्टर राम्या कृष्णन है, वो मेरे शो पर आ चुकी हैं, वो रहती हैं केरल में, प्रोफेसर हैं, और हाँ, उनके हस्बैंड भी प्रोफेसर हैं। उन्होंने 20 साल का एक एविडेंस बेस्ड पूरा किताब उन्होंने बनाया आयुर्वेद का, और वो पुस्तक संभवतः प्रधानमंत्री कार्यालय को उन्होंने भेजा भी है। जी जी। तो अब ये है कि 1954 में कानून बन गया, और कोई भी डॉक्टर नीम हकीम, आप आयुर्वेद को, होम्योपैथ को, नेचुरोपैथ को नीम हकीम डिक्लेयर कर दिया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, उनका एक ड्रेस बन गया, स्टेथोस्कोपी लटका करके चलने लगे, तो इसका माहौल बनाया, है ना, बेड हो गया। मैं तो अभी जाता हूँ, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स क्या करता है, बेड बहुत बढ़िया, टेलीविजन आके आपके सामने में, कपड़े वपड़े आ गए, 3-4 आपके हेल्पर आ गए, खाना वाना मिलने लगा, और फिर वो दवाई देना, मतलब माहौल पूरा बन जाता है। तो ये काम तो 1954 से ही शुरू हो गया। मेरा ये आपसे सवाल ये है कि आयुर्वेद ने या नेचुरोपैथ ने कभी भी सरकार के सामने जाकर के ये दावा क्यों नहीं किया कि भाई आपने जिस मॉडर्न मेडिकल साइंस को इतना आप बढ़ा रहे हैं, आप वो मौका हमें दीजिए, हम ये काम कर सकते हैं? ऐसा क्यों नहीं किया? एविडेंस में क्यों नहीं है? आपने क्या किसी पेशेंट को, आपने डायबिटीज के पेशेंट को बचा लिया? आपने क्योर कर लिया पूरी तरह से? आपने क्या बीपी के पेशेंट को पूरी तरह से क्योर कर दिया? इसका उदाहरण है आपके पास? आप उदाहरण दे सकते हैं? इसका कोई डॉक्यूमेंट है? जी जी, मेरे पास में डॉक्यूमेंट भी है, पेशेंट की हस्तलिखित भी है, उनके पहले के रिपोर्ट भी है, उनके फोटोग्राफ भी है, उनके फोन नंबर भी है, और वो सामने आने के लिए भी तैयार है। ये पहली बात। दूसरी बात, जो आपने डॉक्टर राम्या कृष्णन की बात कही, ऐसे कई डॉक्टर्स जो है भारत में, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक मुंबई के डॉक्टर थे, इन्होंने एड्स पर काम किया। गिलोय जो है, नीम चढ़ी गिलोय जो होती है, उसका जूस सुबह शाम एड्स के पेशेंट को देना शुरू किया, और उन्होंने लगभग 1000 पेशेंट का डाटा इकट्ठा किया, उनके पहले के रिपोर्ट, CD4 रिपोर्ट और बाद में के रिपोर्ट सब काउंट किया, और जब वो पूरी तरह से क्योर हो गए तो ऐसे 1000 पेशेंट का डाटा लेकर वो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर के पास पहुंच गए। तो बोले ये WHO ने अप्रूव किया है क्या? कोरोना भी यही किया कि WHO ने अप्रूव किया है। डॉक्टर तात्याराव लहाने यहाँ का एक बड़ी हस्ती है, आपने नाम सुना होगा, इनको पद्मश्री पद्म विभूषण वगैरह मिल चुका है। ये हमारे सामने डॉक्टर अपने पोरे जी, प्रकाश जी पोरे, इनके सामने हमारे इंटरव्यू में आए थे, चैनल पर आए थे। इन्होंने बोला कि नहीं, अब डबल मास्क लगाना चाहिए, ट्रिपल मास्क भी लगाना चाहिए, क्योंकि WHO का प्रोटोकॉल है। क्योंकि ये तो मॉडर्न मेडिसिन के सभी डॉक्टर्स जो है, ये तो WHO का पिलाया पानी ही पीते हैं, इसलिए इनको हमारी बात तो कभी समझ में नहीं आएगी। और हमारी सरकारें में ICMR में जो बैठे हैं, हमारी संशोधन संस्थाओं में भी जो बैठे हैं, ये खुद उसी मानसिकता के लोग हैं, और ये एलोपैथी के मैक्सिमम लोग हैं जो इसी पार्ट को इनको पढ़ाते हैं, और मजबूरी में सरकारों को विवश होना पड़ता है। आज प्रधानमंत्री हमारे बहुत प्रयास कर रहे हैं आयुर्वेद को आगे लाने के लिए, योग को आगे लाने के लिए, और नेचुरोपैथी को आगे लाने के लिए,